हेलो एवरीवन, डॉक्टर बड़ोला गुरुजी चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम नए वीडियो के साथ नए तरीके से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम संस्कृत के बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं। ये प्रश्न डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब आप एक प्रश्न देखेंगे, उनके 4 विकल्प होंगे। उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा। पहले आप कुछ देर सोचिएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सा विकल्प उसमें ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहला प्रश्न है ध्वनि के काल से उत्पन्न भेद हैं, यानी ध्वनि के समय से कौन कौन सी ध्वनि होती हैं उसके हिसाब से उत्पन्न भेद होते हैं। तो आपने देखा होगा ह्रस्व ध्वनि, दीर्घ ध्वनि, प्लुत ध्वनि, इनके बारे में आपने पढ़ा था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ द। इस प्रश्न का उत्तर हुआ द। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वर होते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब इसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित अब हमने उस समय पढ़ाया था जब एक हमने मंत्रोच्चारण का भी कहा था कि कुछ पंडित जी जो है कभी क्या देखते हैं, आपके मंत्रोच्चारण करते समय हाथ ऐसे रखते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। जैसे कभी ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांतिरोकदया। तो ये तो उदात्त हो गया, ये अनुदात्त और ये स्वरित। तो स्वर कितने प्रकार के हुए? स्वर 3 प्रकार के हुए, अर्थात प्रश्न 2 का भी विकल्प द जो है वो सही है। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। यदि हम व्यंजनों पर जाएं, आपको हमने व्यंजन पढ़ाए थे, उसमें अंतस्थ व्यंजन हमने बताए थे या, वा, रा, तो या, वा, रा कितने व्यंजन हुए? 4। तो आपके अंतस्थ व्यंजन में आपका विकल्प कौन सा ठीक हुआ? ब। तो अंतस्थ व्यंजन हुए 4। इसी तरीके से अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी आप अगर पीछे का हमारा वीडियो देखेंगे, प्रीवियस वीडियो डॉक्टर बड़ोला गुरुजी चैनल पर जाके जो प्रीवियस वीडियो यदि आप देखें तो उसमें आपको पता लगेगा कि ऊष्मीय व्यंजन होते हैं श, स, सा, हा, यानी ऊष्मीय व्यंजन भी कितने हुए? 4। तो इसमें भी आपका विकल्प ब जो है वो ठीक है, 4। अब आता है अगला प्रश्न, पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं। हमने आपको बताया था कि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों के बारे में आपको बताया था। माहेश्वर सूत्रों के बारे में हमने बताया था कि जब भगवान शिव तांडव कर रहे थे तब उनके डमरू से कुछ सूत्र निकले थे, जिसे जो है पाणिनि ने ग्रहण किया था। और उसमें हमने बताया था आपको एक श्लोक के माध्यम से कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उर्दतु कामे सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी शिवजी ने जब अपने नृत्य के समापन के समय में अपने डमरू को इस तरीके से बजाया था तो 14 बार आवाज आई थी, और जो सनकादिक ऋषि थे उन्होंने विद्याध्ययन की दृष्टि से उन्हें ग्रहण किया, और वो कितने बार आए? नव पंचवारम, यानी 14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र कितने हुए? 14। तो आपका कौन सा विकल्प ठीक है? स विकल्प आपका ठीक है। अगला प्रश्न आपका आता है कि संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है? हम उस समय आपको पढ़ा रहे थे कि वर्ण और ध्वनि के बारे में, तो उस समय हमने कहा था कि 63 भी है और 64 भी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ विकल्प में 64 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न का विकल्प दा जो है वो सही बैठेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में कुल स्वर कितने हैं? संस्कृत भाषा में कुल स्वर, हम जब स्वरों का अध्ययन कर रहे थे, जब स्वरों के बारे में आपको पढ़ा रहे थे, तो हमने बताए थे जैसे कि आ, ई, उ, री ये स्वर हैं और इनके 3 भेद हुए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, और इन चारों की 3-3 हुए, तो ये कुल कितने हो गए? 12 हो गए। इसी तरीके से हमने लरा के बारे में बताया था, संयुक्त स्वरों के बारे में बताया था, और इस तरीके की गिनती कर ये जो है आपके स्वर जो है या तो 21 होंगे या 22।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प है। यहाँ केवल 21 वाला विकल्प है, तो प्रश्न 7 का ब विकल्प जो है वो आंसर सही है। संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन, हमने संस्कृत भाषा में जब आपको स्वर व्यंजनों का भेद पढ़ा रहे थे, उस समय यदि आप पीछे का वीडियो का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं, 25। तो आपका प्रश्न 8 का विकल्प जो है वो ठीक होगा ए विकल्प। तो प्रश्न 8 का ए विकल्प। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि संस्कृत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में वर्णों के परिचय में आप जाएंगे तो उस समय आपको पता था कि संस्कृत में वर्ण 2 तरीके के होते हैं। तो ये आपके संस्कृत में वर्णों के बारे में पता चल जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में ये कह रहा है कि संस्कृत में स्वर वर्ण को क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार और सुनिए, संस्कृत में स्वर वर्ण को क्या कहते हैं। और हमने आपको बताया था जिस समय आपको माहेश्वर सूत्र बता रहे थे कि अच प्रत्याहार होता है और अच प्रत्याहार में सभी सूत्र आ जाते हैं, सभी स्वर आ जाते हैं। अच प्रत्याहार कौन सा था, अयूण, रिलृक, एओं, एओच। तो शुरू में आ आया, बाद में अच आया, च आया और इसी के बीच में सारे स्वर आ गए। तो हम प्रश्न नंबर 10 में कहते हैं कि संस्कृत में स्वर्ण वर्णों को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा ठीक हुआ, ब आंसर इसका ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है मूल स्वर कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न आप देखें, इसमें है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो मूल स्वरों के बारे में हमने आपको बताया था कि जो अक प्रत्याहार के अंदर आते हैं, अक प्रत्याहार के अंदर जो भी वर्ण आएंगे वो मूल स्वर कहलाएंगे। उनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, उनको अक प्रत्याहार भी कहते हैं और उनको मूल स्वर भी कहते हैं। और वो कौन होते हैं, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, आ, ई, उ, री, री। तो प्रश्न 11 का आपका जो विकल्प है स विकल्प, वो प्रश्न 11 का स विकल्प सही है। अब अगला प्रश्न 12वां प्रश्न चलते हैं कि संयुक्त स्वरों की कितनी संख्या होती है। अभी इसमें संख्या पूछ रहा है, तो संख्या में हम आपको बता भी देते हैं कि हमने आपको संयुक्त स्वर पढ़ाए थे, संयुक्त स्वर जो किसी के मिलने से बन रहे थे। और संयुक्त स्वरों को एच प्रत्याहार भी कहा गया था। और एच प्रत्याहार के अंदर ए, ओ, आई, ओ ये संयुक्त स्वर थे। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हुई, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 हुई। कौन कौन से हुए, आ, ओ, ऐ, औ। तो 12वें प्रश्न का पहला विकल्प ए जो विकल्प है वह इस प्रश्न का सही उत्तर प्रदर्शित करता है। अब अगला प्रश्न हम लेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में है कि व्यंजन को संस्कृत में किस नाम से पुकारा जाता है। हमने पहले भी बताया था कि व्यंजन जो है हल प्रत्याहार के अंदर आते हैं, यानी हय वरट के ह से लेके हल के ल तक व्यंजन आते हैं। इस तरीके से व्यंजनों को हम हल कहते हैं। तो इसमें हल कौन से ऑप्शन में है, स ऑप्शन में है। तो व्यंजनों को हल कहा जाता है। आपने देखा कि ये 13वें प्रश्न का स विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 14, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वाले वीडियो में आप देखेंगे यदि पीछे जाकर, तो हमने बताए थे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इनको यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ब, यानी ब विकल्प जो है वो सही होगा कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है प्लुत स्वर में कितनी मात्रा का समय लगता है। फिर वही हमने उस समय जब स्वरों का अध्ययन कर रहे थे हमने आपको बताया था कि ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा और प्लुत स्वर में
3 मात्रा का समय लगता है। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प ठीक है? ए विकल्प इसका ठीक है कि प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। अगला प्रश्न हम चलेंगे, स्पर्श व्यंजन के नाम बताइए। स्पर्श व्यंजन हमने आपको पहले भी बताया था, यदि आप पीछे का वीडियो में जाएंगे, कि हमने आपको बताया था कि कु चू टू तू पू, यानी ये इसमें से उ जो है वो इत संज्ञक होता है, उ को हटा देंगे तो कौन कौन सा बैठेगा? ये कै, चे, टे, टे और पे वर्ग। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्हें हम उदित वर्ण भी कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा? ए विकल्प इसका ठीक है, इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पीछे भी प्रश्न आया था कि कितने होते हैं, इसमें आया है कि कौन कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना है सभी को कि अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा, ला, यानी हमारा स विकल्प जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन की बात अब ये कर रहा है। पीछे प्रश्न एक संयुक्त स्वर का आया था, तो अब ये बात कर रहा है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन हमारे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? क्षय, त्रय और ज्ञ। क्षय किससे मिलकर बना होता है? का और क्षय खटकोण से। तरा जो है वो ता और रा से, और ज्ञ जो है वो जा और या से। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हुए? क्षय, त्रय, ज्ञ। यानी इस प्रश्न का विकल्प ए जो है वो बिल्कुल सही प्रतीत होता है। अब हम बात करते हैं संधि के भेद। हमने अभी पीछे हाल ही में वीडियो बनाया था संधि से संबंधित, उसमें यदि आप देखेंगे तो हमने बताया था कि संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है। अच संधि जिसको हम स्वर संधि भी कहते हैं, हल संधि जिसको हम व्यंजन संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि। यानी इस प्रश्न नंबर 19 का विकल्प द जो है वो सही है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? उपरोक्त सभी। अब प्रश्न आता है कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए हमने कहा था आपको कि उच्चारण स्थान आपको जरूर याद करने हैं, और यदि आपको सूत्र याद होगा, कौन सा सूत्र? अकूह विसर्जनीयानाम कंठा, अकूह विसर्जनीयानाम कंठा, अर्थात आ और कै वर्ग यानी कै, खे, गे, घे, डे और है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो अकूह विसर्जनीयानाम कंठा से हमें पता लगा कि का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर द जो विकल्प है, इस प्रश्न का द विकल्प बिल्कुल सही बैठता है। अगला प्रश्न है प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान, तो प वर्ग के उच्चारण स्थान के लिए फिर आपको सूत्र ध्यान में देना होगा। उपुपधमानियानामोष्ठो, क्या सूत्र था? उपुपधमानियानामोष्ठो, यानी उ प वर्ग और उपपधमानीय पा और फा जो है इनका उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से होता है। तो हम ये कहेंगे कि प्रश्न संख्या जो 21 है उसका सही जो विकल्प बैठता है वो ओष्ठ बैठता है। देखिए आपको उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न हर हाल में मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उससे संबंधित प्रश्न न मिले। तो उच्चारण स्थान के बारे में एक बार मैं सूत्र आपको इस वीडियो में बता देता हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा। अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, लृतु लसानाम दंता, उपुपधमानीयानाम ओष्ठो, यम गणनाना नासिका च, ए द्वैतो कंठ तालु, ओ द्वैतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। तो ये थे, और 2 और हैं, कौन से? जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम और नासिका अनुस्वारस्य, यानी जिह्वा मूल जो का और खा थे वो, और अनुस्वार जो होता है उसका उच्चारण
नासिका से होता है। यदि ये सभी सूत्र आपको कंठस्थ हैं, इनको आप बार बार बोल दिए, सुबह जागते समय, दिन में, रात में, इनको बोलते रहिए, तो आपको उच्चारण स्थान से संबंधित कोई भी प्रश्न कहीं से भी आ जाएगा। उस प्रश्न का उत्तर देने में आपको किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 हम लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है अयोगवाह कितने होते हैं। यदि आपने ध्यान दिया हो, जब हम स्वर और व्यंजन के भेद बता रहे थे, उस समय हमने आपको बताया था अयोगवाह के बारे में। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप पिछले वीडियो में डॉक्टर बड़ोला गुरुजी चैनल में जाकर उसमें पिछले वीडियो में इसके लिंक से इसको देख सकते हैं। अयोगवाह हमने बताए थे अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग और यम। क्या बताए थे हमने? अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग और यम। तो अयोगवाह कितने हुए? अयोगवाह 4 हुए। तो इस प्रश्न का आ विकल्प जो है वह सही है। अब अगला प्रश्न आता है उपदमानीय अयोगवाह का उच्चारण स्थान है। उपदमानीय अयोगवाह, अगर आप ध्यान देंगे तो हमने बताया था उपदमानीय अयोगवाह का एक सूत्र हमने उस समय बताया था, उपुपदमानीयानामोष्ठो। क्या था सूत्र? उपुपदमानीयानामोष्ठो, यानी जो उ पैवर्ग और उपदमानी वर्ण जो हमने पा और फा बताए थे, जिनके पीछे हमने अर्ध विसर्ग का इस तरीके से चिन्ह भी लगाया था, पा के पीछे भी लगाया था और फा के पीछे भी लगाया था, तो उसका कौन सा है? ओष्ठ। तो इसमें सही विकल्प जो है ब जो है वो इसका सही विकल्प बैठेगा। अब प्रश्न बैठता है, अगला प्रश्न है संस्कृत में स्वर और व्यंजन कितने हैं। तो संस्कृत में हम आपको बताएं कि अगर आप अच देखेंगे, जिन्हें हमने स्वर कहा है, अच में कौन सा आएगा? अच में यदि आप ध्यान देंगे और आपको पता होगा तो अयोन, रिलरेक, एओंग, एओच, ये अच है और इनके बीच के वर्ण को यदि आप देखेंगे तो ये 9 बैठेंगे, तो 9 स्वर हो गए। और यदि हम व्यंजनों की बात करें और माहेश्वर सूत्रों को ध्यान में रखें और आप यदि उसको रिकॉल करें, हयवरट, लंग, यमगणनम, झबंग, गड़दर्श, जब गड़दर्श, खप छट छट तब, कपय, सस सर, हल, यानी ऊपर के है से लेके और नीचे के लय तक में यदि आप वर्ण गिनेंगे तो आपको 33 व्यंजन पाएंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि संस्कृत में 9 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अतः इस प्रश्न का ब विकल्प वह बिल्कुल सही सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है कि यम कितने प्रकार के होते हैं। यम, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यम कहाँ आए थे। यम हमने अभी कुछ देर पहले ही आपको अयोगवाह में बताए थे। 4 अयोगवाह बताए थे हमने, ध्यान रखिएगा आप, भूल ना जाए। अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग और यम। और यम के अंदर हमने आपको उस समय उदाहरण दिया था अग्नि का, गगनंती का। तो यम जो है जैसे पलक्किनी हुआ, कैवर्ग हुआ, चखंतु हुआ, खैवर्ग, अग्नि, गैवर्ग और गगनती, घैवर्ग। तो कितने यम हुए? 4। तो इसमें हम इस प्रश्न के स को हम बिल्कुल सही बैठाएंगे। तो आपने देखा कि इस तरीके से ये 25 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सम्मुख आए, जिनके आपने कोशिश की होगी। आप आगे इनको देखिएगा और अच्छे से इनको कीजिएगा। अब इसके बाद हम आपको कुछ नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो है हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। इसमें अगले स्लाइड में आप देखेंगे, वो आपके सामने आएंगे। ये देखिए, ये भी आपके सिलेबस का ही एक पार्ट है। अब इसमें आप देख रहे हैं आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के नाम हैं संस्कृत में, इनको आप एक जगह लिखकर याद कर सकते हैं। पक्षियों के नाम हैं, फलों के नाम आप देख रहे हैं, और इसके आगे आप देखते हैं भोजन पदार्थों के, अन्नों के नाम, बीमारियों के नाम, सब्जियों के नाम। इसके बाद आप खगा पक्षी देखते हैं, कौन कौन से हैं, इनके नाम देख रहे हैं। तो इनको भी आपको याद करना है।
अगले वीडियो में 1 से 20 तक की गिनती दी गई है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि 50 तक की गिनती को आप याद कर लें। ये तो एक शॉर्ट नोट्स के लिए आपके सामने प्रोवाइड कराया गया है। संस्कृत शिक्षण की विधियां देखिए, वार्तालाप विधि क्या होती है, चित्र विधि क्या होती है, प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है, प्रोजेक्ट विधि क्या होती है। तो ये एक तरीके से शॉर्ट नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इनको आप अपने कहीं नोट्स के रूप में इनको आप बना लीजिए। फिर आता है ये संज्ञा, लिंग एवं वचन। संज्ञा क्या है, लिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। ये सब उदाहरण संस्कृत में आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, उसके उदाहरण दिए गए हैं। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। आगे आप देखेंगे स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग दिया हुआ है। वचन आप देखिए, वचन के भेद संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और कौन से हैं एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, ये आपके सामने आ रखा है। और अगले में आप देखेंगे संज्ञा एवं सर्वनाम के सभी विभक्तियों तथा वचनों के नाम। जैसे आप विभक्ति देख रहे हैं, प्रथमा विभक्ति कर्ता और इसका चिन्ह क्या हुआ, ने। ये एक बार प्रश्न आया था यूपी डीएलएड में कि विभक्तियों को चिन्हों सहित बताइए। तो आपको यही लिखना है कि प्रथमा विभक्ति और उसमें कर्ता चिन्ह ने, ऐसी द्वितीय विभक्ति कर्म को, ये आपको इस तरीके से। इसके बाद आप देख रहे हैं कि नीचे जो है राम के रूप लिखे हुए हैं। हमने पीछे भी जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो जान रहे होंगे कि जब हम रूप पढ़ा रहे थे तो हमने रूप को याद करने का एक अच्छा तरीका बताया था कि आप एक वचन के सारे रूपों को पहले याद कीजिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, संबोधन। जैसे हमने बताया भी था कि ये आपको दिया हुआ है राम है रामम रामेण रामान रामात रामस्य रामे राम, राम है रामान रामेण रामाय रामत रामस्य रामे राम। ऐसे ही आप द्विवचन को कीजिएगा, रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामो रामो हे रामो, रामा रामाय रामे रामे बे रामाभ्याम रामेषु हे रामा। तो ये आप सुर और ताल के साथ इनको याद करेंगे तो कहीं से कहीं तक कोई परेशानी किसी से। ऐसी यह नदी के हैं, नदी नदी नदन नदे नद्या नद्या नद्याम नदी। तो इनको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। धातु, नीचे आप धातु देख रहे हैं, धातु शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे कि धा में कौन सा प्रत्यय जोड़ने से कौन सी धातु बन रही है, कौन से लकार हैं, कितने तरीके के लकार हैं, ये आपको देखने को। जैसे अब आगे पठ धातु रूप दे रखा है, पठ का आपको लट लकार भी देखने को मिल रहा है, लट लकार भी देखने को मिल रहा है, लंग लकार भी देखने को मिल रहा है, सर्वनाम के भेद भी आपको देखने को मिलते हैं, विधिलिंग है, लोट लकार है। तो ये आपको हर लकार के रूप यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को देखना कि कौन कौन से संज्ञा से, उदाहरण के माध्यम से भी आपको बताया गया है कि लट लकार के पठ का किस तरीके से बनेगा। नीचे कारक तथा संस्कृत भाषा में कारकों का क्या प्रयोग है, ये आपको देखने को मिल रहा है। और ये एक यूनिट इसमें आपको देखने को मिल रही है संभाव्य शिक्षण विधाएं, कि कौन कौन सी शिक्षण विधाएं, जैसे दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है और दृश्य श्रव्य साधन है, कौन कौन से ये होते हैं लिखा हुआ है। इनका महत्व क्या है, इनके वीडियो क्लिप का क्या महत्व है, श्यामपट्ट का क्या महत्व है, चार्ट का क्या महत्व है, ये सब आपको श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य और दृश्य सामग्री के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और ये अंतिम में आप देख रहे हैं कि वाचन आ रखा है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सस्वर वाचन। इसमें से भी एक प्रश्न डीएलएड की परीक्षा में निश्चित तौर पर आ जाता है। तो ये कुछ यूनिट को लेकर आपके सामने शॉर्ट नोट्स जो है आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि बहुविकल्पीय प्रश्न और कुछ संक्षिप्त नोट्स आपके सामने हैं, आप इनका अध्ययन कीजिएगा। और इसी तरीके से और बहुविकल्पीय प्रश्न अभी और भी हैं, ये तो अभी शुरुआत है बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो इसी तरीके से आपको डॉक्टर बडोला गुरुजी चैनल पर बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स देखने पर मिलेंगे। और यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से तो आप देख ही रहे होंगे कि हमने संधि पढ़ा चुके हैं। अब शीघ्र ही आप संधि के अगले रूप, पररूप और पूर्व रूप संधि के बारे में भी अब 1-2 दिन के अंदर आपको उसका वीडियो भी प्राप्त होगा। तब तक आप डॉक्टर बडोला गुरुजी चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर आपके पास उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।